कल रात एक ऐसी खबर आई जिसके बाद पूरा सोशल मीडिया इस बात पर चर्चा करने लगा कि अब पाकिस्तान इस क्षेत्र में सबसे मजबूत मुस्लिम देश बन गया है। क्या सच में ऐसा ही है? इसका फैसला आप करना। मैं आपको सारी खबर और इसके पीछे की सच्चाई बताता हूं। दरअसल कल अचानक खबर आई कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। बहुत ज्यादा तो इस बारे में डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इस समझौते के बाद अगर कोई देश किसी एक पर हमला करेगा तो दूसरा देश उसकी पूरी मदद करेगा। सोशल मीडिया और पाकिस्तानी अकाउंट्स इसे एक तरह का नेटो जैसा संगठन बता रहे हैं, क्योंकि नेटो के चार्टर के आर्टिकल 5 में यही है कि अगर कोई देश नेटो के किसी देश पर हमला करेगा तो उसे पूरे नेटो के देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ऐसे सैन्य समझौते कोई नई बात नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ना पता हो, लेकिन 1967 से लेकर अब तक पाकिस्तान सऊदी अरब के बहुत सारे सैनिकों को ट्रेनिंग दे चुका है। यह संख्या लगभग 8,700 के आसपास है। आप में से बहुत से लोगों को लगेगा कि पाकिस्तान ने तो ये जबरदस्त काम कर दिया। सऊदी अरब जो खाड़ी के सबसे अमीर देशों में से है और पाकिस्तान जो अकेला परमाणु शक्ति संपन्न मुस्लिम देश है, उसके एक साथ आने के बाद तो सारा खेल ही पलट जाएगा। भला भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कैसे कर पाएगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सऊदी अरब भी अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत पाकिस्तान को देगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान के इस समझौते से जो पाकिस्तान को चाहिए था वो सऊदी ने दे दिया है, लेकिन बदले में पाकिस्तान को जो देना पड़ेगा वो पाकिस्तान के लिए इस क्षेत्र में दुश्मनों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। लेकिन सऊदी अरब को वो मिल गया जिसके लिए वो 3 दशकों से परेशान था, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब। और इसके साथ साथ अमेरिका को भी वो मिल गया जो वो चाहता था। चलिए सारी बात बताता हूं। पहले बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब लगभग 3 दशक से न्यूक्लियर पावर कंट्री बनना चाहता है। 2008 में सऊदी अरब और अमेरिका के बीच पीसफुल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के लिए समझौता हुआ था, लेकिन बाद में इजराइल के दबाव के कारण इस पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप ने इजराइल के सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों से सीधे अच्छे संबंध कराने के लिए अब्राहम एकॉर्ड नाम से समझौता कराने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। आप कहोगे कि सऊदी अरब परमाणु बम चाहता ही क्यों है? तो आपको बता दूं कि सऊदी अरब खुद तो परमाणु बम बनाने में सक्षम है नहीं, इसलिए पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को बनाने में सऊदी अरब ने उस समय पूरी मदद करी थी। इसीलिए पाकिस्तान अपने बम को इस्लामिक बम कहता है। सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान है और यमन में हूती विद्रोही भी उसके लिए खतरा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी आगे जा चुका है और उम्मीद यही है कि अगले 3-4 सालों में ईरान भी परमाणु बम बना लेगा और ये सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा और इजराइल से भी बड़ा, क्योंकि भले ही सब कुछ सामान्य लगे, लेकिन खाड़ी में शिया सुन्नी संघर्ष खत्म होना नामुमकिन है। और अब पाकिस्तान के साथ समझौते के बाद अगर सऊदी अरब पर हूती या ईरान कभी हमला करते हैं तो पाकिस्तान को अपनी सेना भेजनी पड़ेगी, और अगर ऐसा होता है तो ईरान की पाकिस्तान से दुश्मनी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि उसे पैसे चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले कुछ समय से वो चीन को छोड़कर अमेरिका से दोस्ती बढ़ा रहा है, चीन भी अब अपनी किश्तों को समय से लेने का दबाव डालेगा। पाकिस्तान को IMF के लोन को भी चुकाना है, इसके लिए पैसा चाहिए। तो इस समझौते से पहले ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $6 अरब देने की घोषणा कर दी है। मतलब यह कि अब तक पैसे के लिए पाकिस्तान बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान चीन को बेच रहा था, और अब $6 अरब के लिए अपनी आर्मी के साथ साथ अपना परमाणु बम भी बेचने वाला है। तो अब जब भी हूती विद्रोही सऊदी अरब पर मिसाइल या किसी तरह से हमला करेंगे तो उनसे लड़ने पाकिस्तान की सेना जाएगी। इसके साथ ही अमेरिका की इच्छा यह थी कि इस क्षेत्र में इजराइल और ईरान को संतुलित करने के लिए एक और सुन्नी देश के पास परमाणु बम होना चाहिए जो ईरान पर हमेशा दबाव बनाए रखे, और इस समझौते के बाद ऐसा होना अब तय हो गया है।